आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया जो लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा 147 मीटर हाइट होने की वजह से 4,000 साल तक इस पिरामिड का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया था। ये पिरामिड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से परफेक्टली अलाइन है, जबकि इस दौर में कंपास ही नहीं थे और जो पत्थर इस पिरामिड में इस्तेमाल हुए हैं, खाली एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक था। अब 80 टन के पत्थरों को 140 मीटर की हाइट पर किस तरह रखा गया होगा, क्योंकि इस दौर में तो क्रेन्स और हैवी मशीन्स तो दूर की बात है, पहिए भी इन्वेंट नहीं हुए थे। लेकिन टेंशन न लो, आज आपको फाइनली सब पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन पिरामिड को बनाया किस लिए गया था। देखो, इस चीज़ से तो आप भी एग्री करते हो कि टाइम में जितना हम पीछे जाते हैं इतना मुश्किल होता जाता है कि ये चीज़ क्यों बनी थी और किस तरह बनी थी। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि ये पिरामिड ईयर 2560 BC में बनवाया गया था। इस टाइम के रूलर फेरो खुफू ने पिरामिड ऑफ गिज़ा के साथ इस लोकेशन पर 5 पिरामिड और भी मौजूद हैं। ये सब पिरामिड नील रिवर के करीब मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि फेरो खुफू ने बनवाया था। इससे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे, पूरे इजिप्ट में, जिसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनखोर, जिसको खाफरे के बेटे मेनखोर ने बनवाया था। इन 3 बड़े पिरामिड के साथ 3 छोटे पिरामिड्स और भी हैं, जिनको इनकी वाइफ्स और फैमिली मेंबर्स के लिए बनवाया गया था। पूरे इजिप्ट में डिफरेंट लोकेशंस पर टोटल 118 पिरामिड्स हैं। इनमें मोस्टली सारे टूट फूट ही गए हैं, बस ये 3 पिरामिड ही अपनी बेस्ट हालत में हैं। इन पिरामिड्स को बनाने की वजह क्या थी? आज के तकरीबन सब इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इन पिरामिड्स को टॉम के तौर पर बनाया गया था। इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। इनका मानना ये था कि जब इंसान मर जाता है तो गॉड इनको जज करते हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं वो आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और ये इसमें भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद रूह को बॉडी चाहिए होती है, इसलिए ये लोग बॉडी को मम्मीफाई करके इसको प्रिजर्व करते थे। ये फेरोज आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए अपने मरने से पहले ही पिरामिड्स को बनवा लिया करते थे और इन पिरामिड्स में खाने पीने का सामान, बर्तन, सोना वगैरह भी रख लिया करते थे कि ये चीजें भी आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। जब फेरो मरता था तो इसकी बॉडी मम्मीफाई करके इन पिरामिड में रख दी जाती थी। लेकिन ये एग्जैक्टली चीज हमें कैसे पता चली? तो काफी सारे पिरामिड्स में साइन और राइटिंग की वजह से हमें ये सब पता चला है। लेकिन इस पिरामिड ऑफ गिज़ा के अंदर कोई भी सामान नहीं मिला जो ये फेरो मोस्टली रखा करते थे, बस ये ताबूत ही मिला है। अब 4,500 साल गुजर गए हैं तो कोई ना कोई तो पिरामिड में आकर लूट गया होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि इन पिरामिड्स को क्यों बनवाया था। अब आते हैं मेन सवाल पे कि इनको किस तरह बनवाया गया था। अब हम सबसे बड़े पिरामिड की बात करें, पिरामिड ऑफ गिज़ा की। कंस्ट्रक्शन के लिए इजिप्शियन ने कोई स्पेसिफिकली रिटर्न रिकॉर्ड नहीं बनाया था, लेकिन इनकी राइटिंग और आर्ट से कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर मिलती है कि वो इस तरह कंस्ट्रक्शन किया करते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बताया जाता है कि ये 20 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ था। 20 से 30 हजार लोग इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लगे थे, जो कि दिन में 10 घंटे काम करते थे और इस पिरामिड को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोगों ने काम किया था। मोस्टली लोगों के दिमागों में यही मिसकंसेप्शन है कि इसको स्लेव लेबर से बनवाया गया था, जिन्होंने बड़ी मजबूरी के साथ काम किया होगा, जबकि ये गलत है। वो लोग वेल फेड और हाईली स्किल्ड लेबर थे, तभी तो इतने बड़े पत्थरों को मूव कर लेते थे। पिरामिड ऑफ गिज़ा की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप था एक सूटेबल एरिया का ढूंढना। पहला है कि वो एरिया स्टेबल होना चाहिए और दूसरा ये कि इस एरिया के करीब रिसोर्स की सप्लाई भी होनी चाहिए, जैसे कि लाइमस्टोन, जिसको इस पिरामिड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 800 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया है। इन स्टोन के सोर्स की बात करते हैं कि वो कहाँ से मिले थे, तो मोस्टली लाइमस्टोन वहाँ पर पास में ही मौजूद कानों से मिल जाते थे।
इनका पत्थरों के लिए सबसे दूर का सोर्स था असवान, जो कि 800 किलोमीटर दूर था। पिरामिड की लोकेशन से पत्थरों को तोड़ने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया करते थे। जो टूल्स इस वक्त इनके पास मौजूद थे, इनमें कापर की छेनी, ये वुडन मैलेट्स और सख्त पत्थरों को तोड़ने के लिए डोनलाइट बाल का इस्तेमाल करते थे। अब सबसे चैलेंजिंग सवाल यह है कि इन 80 टन तक वजनी पत्थरों को पिरामिड की साइड पर किस तरह ट्रांसफर किया गया होगा। इसके लिए इन लोगों के पास दो तरीके थे। पहला, उन्होंने वाटर रोड्स बनाए हुए थे जो पिरामिड्स की साइड के करीब जाते थे। पत्थरों की ऊपर वाली साइड पर ये फ्लोट को रस्सियों के जरिए अटैच किया करते थे। ये फ्लोट्स एनिमल की स्किन और बॉडी पार्ट्स से बने होते थे। एक लोकेशन पर ये सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करते थे और पानी को रिलीज करके ब्लॉक्स को एक एक करके पिरामिड वाली लोकेशन पर पहुंचाया जाता था। दूसरा तरीका ये कि वुडन स्लजिस का इस्तेमाल करते थे। इन स्लजिस के ऊपर ये पत्थर को रखते थे और इनको खींच कर ले जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये सामने आता कि जब रेत में हम किसी चीज को ड्रैग करते हैं तो आगे वाली साइड पर रेत जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्लजिस को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज को इजिप्शियन किस तरह टैकल करते थे वो पता लगता है हमें इनकी एक पेंटिंग से। ये लोग स्टैचू को आगे खींच रहे हैं और ये वाला बंदा आगे पानी फेंक रहा है। जब आगे वाली साइड पे ये पानी फेंकते हैं तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है, तो स्लज आसानी से मूव हो जाती है और मिट्टी भी इकट्ठी नहीं होती। इसके बाद फाउंडेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले तो ज़मीन को बिल्कुल प्लेन किया होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रांग और स्टेबल फाउंडेशन होती है इतना ही स्टेबल पूरा स्ट्रक्चर होता है। जिसकी वजह से इन्होंने पहले लेयर्स में सबसे बड़े और भारी पत्थर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल तो ये आता है कि उन्होंने हजारों टन भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर किस तरह रखा होगा। यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है पत्थरों को ऊपर पहुँचाने वाली, क्योंकि व्हील्स तो थे नहीं इनके पास पुलिस सिस्टम के लिए। लेकिन रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने 4500 साल पुराने वुडन रैम डिस्कवर किए हैं। इस रैम को यूज करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने दो तरीके सजेस्ट किए हैं। पहला तो ये कि उन्होंने कुछ इस तरह का रैम बनाया है जो पिरामिड के साथ बिल्कुल अटैच होगा। जब ये स्लोप बन जाता था तो ये लोग इसमें लकड़ियां गाड़ते थे और रस्सी की मदद से पत्थरों को ऊपर की तरफ ड्रैग करते थे। जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जा रही थी, ये रैम को ऊंचा करके पीछे की तरफ लंबा करते गए होंगे ताकि पत्थरों को इजीली ऊपर ले जाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि रैम बिल्कुल सीधा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये जिगजैग पैटर्न में था और कुछ लोग कहते हैं कि ये पिरामिड के साथ राउंड में रैप था। पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए एक और मेथड भी सजेस्ट किया जाता है, वो था लीवर सिस्टम। डंडे की एक साइड पर पत्थर को बांधा और दूसरी साइड पर सिमिलर वेट की मदद से इसको ऊपर पहुंचा देना, और इस तरीके से इन्होंने पिरामिड को लेयर बाय लेयर कंप्लीट कर लिया होगा। नीचे के लेयर के पत्थरों को उन्होंने मोस्टली ऐसे ही रखा क्योंकि वो साइज में बड़े भी थे और भारी भी थे। बाकी ऊपर वाली लेयर्स पे इन्होंने मोटार यानी गारे का इस्तेमाल किया है ताकि पत्थर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पैक होकर रहें। इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर 4500 सालों से टिका हुआ है। अर्थक्वेक आने के बावजूद इस पिरामिड को खूबसूरती देने के लिए इन्होंने एक्सटर्नल लेयर को व्हाइट लाइमस्टोन से बनाया था और इसके कैप वाले एरिया में गोल्ड की माइनर कोटिंग भी की गई थी। एक सनी डे में इस टाइम पीरियड पर ये पिरामिड कुछ इस तरह दिखाई देते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन पिरामिड की एक्सटर्नल लेयर डैमेज होकर खत्म हो गई थी और इन सब के कैप्स भी गायब हो गए हैं। इस शाइनी लेयर को हम खाफरे पिरामिड की टॉप पर देख सकते हैं, जिधर ये थोड़ी सी बच गई है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इस पिरामिड की एक बड़ी मिस्ट्री और भी है, वो ये है कि इस पिरामिड की चारों साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में प्रॉपरली पॉइंट कर रही हैं। इस टाइम पर इन लोगों के पास ना तो कोई कंपास थे, तो इतनी हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन इन्होंने किस तरह अचीव की। कुछ लोग ये मानते हैं कि इजिप्शियंस के पास एस्ट्रोलॉजी यानी स्टार का नॉलेज बहुत अच्छा था। इनके पिरामिड्स ओरिएंट बेल्ट के इन 3 स्टार से परफेक्टली अलाइन करते हैं, लेकिन इस चीज को साइंटिस्ट इसलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि ये तीनों पिरामिड अलग अलग टाइम पीरियड पर बनाए गए थे। और मजे की बात यह है कि जब इस चीज को एक्चुअल में टेस्ट किया गया था, वो स्टार्स इन पिरामिड से अलाइन ही नहीं हो रहे थे। इनको डिफेंड करने के लिए ये बताया जाता है कि इन स्टार की हजारों सालों बाद अलाइनमेंट चेंज हो गई है। तो इस चीज के बारे में हमें सही से नहीं पता कि ये परफेक्टली अलाइन किस तरह है। बाकी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को छोड़कर आम लोगों ने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन पिरामिड्स को गंदम स्टोर करने के लिए बनाया था, कुछ कहते हैं कि ये पावर प्लांट थे और कुछ लोग तो इवन ये भी बोलते हैं कि इनको एलियंस ने बनाया था।